इस बीच में एक वेरिकोसील एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम बड़ी जल्दी एंटर हो सकते हैं जब अगर हम टीनेज में हैं। और आज इस वीडियो का जो बेसिकली कंसेप्ट है वो उस पे बेस्ड है जहाँ पर टीनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली टीनेजर्स वेरिकोसील को इतनी जल्दी अडॉप्ट क्यों कर लेते हैं उसके पीछे रीज़न बताऊंगा। सबसे पहले समझ लो कि टीनेजर्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी को उस तरीके से नहीं देख पाते जिस हिसाब से जब वो एक तरीके से देखा जाता है एक एडल्टहुड में जाने के बाद हम अपनी बॉडी में अलग अलग चीज़ें देखते हैं। बट जब टीनेज होते हैं तो हमारे हार्मोन्स हमारी हर चीज़ एकदम से पीक पे होती है जिसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट कर रहा होता है, ए टू जेड हमारी अलग अलग डिज़ायर्स भी बढ़ रही होती है, हमारे जो बेसिकली मन है वो इधर उधर जा रहा होता है। इस बीच में एक वेरिकोसील एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम बड़ी जल्दी एंटर हो सकते हैं जब अगर हम टीनेज में, जिसकी हमें एक्नॉलेजमेंट ना हो। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं एक्नॉलेजमेंट में आने की, वो होती है सबसे पहले कि आपका जो ग्रोइन एरिया है, जो आपके टेस्टिकल्स और पेनिस वाला एरिया है, उस एरिया का ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स ऐसा नहीं समझते कि वो ध्यान रखने वाली भी चीज़ होती है। उनका बस एक ही मोटिव होता है टीनेज में कि भैया ये चीज़ इस वजह से बनी है और इस कारण के लिए बनी है। इसके अलावा उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। तो बेसिकली अगर मैं आज आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं तो आपके टेस्टिकल्स आपको दो चीज़ें देते हैं। पहली चीज़ देते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और सेकंड देते हैं आपको स्पर्म। तो दोनों चीज़ें जो हमें मिलती है वो हमारे टेस्टिकल से मिलती है, तो उसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हम उस बीच में बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं क्योंकि उस टाइम हमारे स्कूल्स में स्पोर्ट्स ड्राइव चल रही होती है, कॉलेजेस में स्पोर्ट्स ड्राइव चल रही होती है, या फिर हम बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी में, साइकिलिंग में, रनिंग में, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में हम इंडल्ज हो जाते हैं। और उसका इंडल्ज देखा जाए तो धीरे धीरे हमें फर्दर आगे जाके पता चलता है, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेल रहे होते हैं बच्चे, अंडर 19 अंडर 16। तो उसमें क्या होता है बेसिकली हम इंडल्ज होते हैं किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या फिर कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में जिसमें हमारे टेस्टिकल्स वाला एरिया, हमारा जो ग्रोइन एरिया है, वो हैम्पर हो सकता है। तो यहाँ पर हैम्पर बचाने के लिए सबसे पहली चीज़ समझ लो, अगर आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो या फिर बास्केटबॉल खेल रहे हो, तो आप सपोर्टर ज़रूर पहनो। क्योंकि उस टाइम पे हमारे टेस्टिकल्स जो होते हैं वो हैंगिंग मोड पे आते हैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद। और जब कोई मूवमेंट या कोई ऐसी एक्टिविटी एकदम से हिट करती है तो हमारी वेन जो है वो डायलेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वेरिकोसील बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स अपनी 22 या 23 की एज में आते हैं, क्योंकि उससे पहले के जो पेशेंट्स होते हैं, जो उससे पहले अगर देखा जाए जो उससे पहले पेशेंट्स डेवलप हुए होते हैं, वो तब तक समझ ही नहीं पाते उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। वो एंड द लास्ट जब 22-23 में कभी एक पेन उठा और पेन उठने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि वेरिकोसील डेवलप हो गया। उससे पहले उनको कुछ नॉलेज ही नहीं थी कि वेरिकोसील है क्या चीज़, होता क्या चीज़ होती है, ये भी नहीं पता होता पेशेंट्स को। बेसिकली जब वो कुछ चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, अपने अंदर बॉडी में कोई चेंजेस देखते हैं, तब जाकर उनको चीज़ें क्लियर होती है कि ये वेरिकोसील डेवलप हो गया है। तो सिंपली अगर आप टीनेज में हो, अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी अपने स्कूल में परफॉर्म कर रहे हो तो सपोर्टर पहनना ज़रूरी है। सपोर्टर पहन के कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, कोई दिक्कत नहीं। विदाउट सपोर्टर अगर आप करते हो तो वेरिकोसील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिंपली अगर आप टीनेजर हो और इस वीडियो को देख रहे हो और आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में अपने स्कूल कॉलेज में इन्वॉल्व हो तो सपोर्टर पहनना ज़रूरी है आपके लिए। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, तो मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। इसके बाद साथ साथ अगर आपको ये वीडियो समझ आई, आपके फ्रेंड कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के नमस्कार।